मैं आवाज़ दूंगा हमारे मुकर्रिर खुसूसी मुफक्किर इस्लाम शहनशाह खिताबत खलीफा ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहरयार रज़ा ख़ान साहब क़िबला को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी और इरफानी ख़िताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से फ़रमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहरयार रज़ा ख़ान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार मुफ्तियान इस्लाम, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल अवसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन व हाज़रीन, एक बार अदब और एहतराम के साथ जाने ईमा, अस्ल ईमा, रूह ईमा, कंज़ ईमा, ईमा की जाँ, सैयद इंसो जाँ, सय्याह लामकाँ, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। स्टेज बहुत नूरानी है। सादात कराम, फ़ुक़हाए कराम, मुफ्तियान कराम, अइम्मा मसाजिद, उलमाए अहले सुन्नत से मेंबर सजा हुआ है। मैं एक एक का नाम लूँ तो उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। मैं तमाम उलमा, मुफ्तियान कराम सबों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सारे उलमाए अहले सुन्नत को लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। सबों को अपने अपने हिसाब, अपनी अपनी सलाहियत, अपनी अपनी इस्तिताअत, अपने बिसात के मुताबिक मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, मकातिब और मदारिस की चटाई से मसल के अहले सुन्नत व जमाअत की खिदमत करने की सआदत अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तमाम अवाम को दिल की गहराई से, जानी माली हर एतबार से उलमाए कराम का ताआवुन करने, उनकी खिदमत करने, उनकी ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मदारिस इस्लामिया में सालाना फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन जिसे कहते हैं। उस एनुअल फंक्शन में जो बच्चे हमारे फारिग होते हैं उन्हें सनद से, सर्टिफिकेट से और एजाज़ात से नवाजा जाता है ताकि दुनिया वाले जान लें कि अब ये आलिम बन गए हैं, हाफिज़ बन गए हैं, कारी बन गए हैं, मुफ्ती बन गए हैं। अब ये आपके बीच जाएंगे और कुरान और हदीस का पैगाम आम करेंगे, जन्नत की राह दिखाएंगे, जहन्नम से बचाएंगे, दुनिया में जीने का एक खूबसूरत सलीका अता करेंगे। यानी अब ये एक स्पिरिचुअल गाइड, सोशल गाइड, रिलीजियस गाइड, यानी मजहबी रहनुमा बनकर अब ये आपकी रहनुमाई करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे। तो छोटे मदरसों में नाजरा खां की फरागत होती है, उससे थोड़ा बड़ा मदरसा हो तो हुफ़्फ़ाज़ और कुर्रा की फरागत होती है, उससे थोड़ा बड़ा मदरसा हो तो वहाँ फ़ज़ला और उलमा की फरागत होती है। आज जिन फारिगीन के सरों पे दस्तार बांधी गई है, आज एक ज़बरदस्त इल्म फ़न की सनद इसको दी गई है जिसे अंग्रेज़ी में रिसर्चर कहते हैं, मुहक्किक कहते हैं,
इसे आज से इनको मुफ्ती बोला जाएगा। जिस तरह स्कूल में LKG से, नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक यानी PG तक एक आखिरी तालीम है, उसके आगे एक तालीम का शोबा है तहकीक का, यानी थेसिस लिखकर, फिलॉसफी लिखकर डॉक्टरियट का शोबा है कि अब आज से ये PhD हो गए। तो जिस तरह आखिरी तालीम का आखिरी दर्जा हाईएस्ट ग्रेड है PhD का, उसी तरह मदारिस इस्लामिया में हाईएस्ट डिग्री है मुफ्तियाने कराम का। तो आज यहाँ से हाफिज कारी नहीं बल्कि मुफ्तियाने कराम फारिग हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि छोटी सी मस्जिद है, यहाँ के मुंतज़मीन, यहाँ के अरकान और इस शोबे के कायम करने वाले जनाब मौलाना यूसुफ साहब मदीना शरीफ में हैं और इसको खूबसूरती और जीनत देने वाले इल्म व फ़न के शाहकार हज़रत मौलाना मुबश्शिर रज़ा अज़हर साहब हैं। किस कदर छोटी सी जगह में रह के बड़ा काम कर रहे हैं। जो काम JNU में हो रहा है, जो काम AMU में हो रहा है, जो काम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो काम बम्बई यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो काम रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में हो रहा, वो यूनिवर्सिटी वाला काम इस छोटी सी जगह में यहाँ के लोगों ने करके दिखा दिया। बहुत मुबारकबादी और दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं यहाँ के सारे सरबराहान, सारे ज़िम्मेदारान और सारे अरकान और बिलखुसूस मुफ्ती मुबश्शिर साहब, जिनकी मेहनतों से मुफ्तियाने कराम का एक दस्ता तैयार हुआ, एक टीम तैयार हुई। अब ये मुफ्ती अपने आप में एक लाइब्रेरी हैं, एक अंजुमन है, एक बज़्म है। अब इदारे शरिया भिवंडी, इदारे शरिया महाराष्ट्र के काजी शरफ मुफ्ती अशरफ जाह साहब हैं महाराष्ट्र के। अब बिहार के काजी डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद हैं साहब, कर्नाटका के काजी मुफ्ती असलम साहब हैं। सबका नाम तो मैं नहीं लूँगा, अलबत्ता अब ये मुफ्तियाने कराम एक एक शहरों के काजी बनेंगे, एक एक शहरों के मुफ्ती बनेंगे। अब ये मुहक्किक बनकर कौम की रहनुमाई करेंगे। आम बच्चों को पढ़ाना और है, उलमाए कराम को पढ़ा करके मुफ्ती बनाना और है। ये बड़ा काम खामोश रहने वाले, सिंपल रहने वाले और बड़ा काम करने वाले उस आलिम रब्बानी का नाम हजरत मौलाना मुफ्ती मुबश्शिर साहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ज्यादा बोला करते हैं वो काम रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जो मसलके आला हजरत, जो ज्यादा बोला करते हैं वो काम कम क्या करते हैं। चाय की दुकान पे जो ज्यादा बातें करते हैं, मस्जिद से बाहर निकलकर होटल में जो ज्यादा बातें करते हैं, ये वह लोग होते हैं जिनके पास काम नहीं होता है। एक एम लेस लाइफ, यानी बेमकसद जिंदगी जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, अपना कारोबार सब छोड़कर उनके पीछे 5 दिन से लगे हुए, उसके पास कोई मतलब, कोई काम नहीं है। जो काम का आदमी होता है उसका एक मकसद होता है, उस मकसद के हासिल करने के लिए वो सारी एनर्जी उसमें झोंक देता है। न वो किसी की तारीफ से खुश होता है, न किसी की तनकीद से दिल बर्दाश्त होता है, न गुलाब का फूल पहनने के बाद वो इतराता है, न 2-4 तमाचा खाने के बाद वो अपने मकसद को छोड़ता है। बड़ा काम करने वाला बिल्कुल पूरी एनर्जी को वह अपने काम में लगा देता है, तब सारी दुनिया में उसका इतना बड़ा नाम होता है कि जो काम किसी ने ना किया हो वह काम उस जबरदस्त आदमी कर गुजरता है। तो ज्यादा बड़ा काम करने के लिए खामोश रहना जरूरी है। ज्यादा बड़ा काम करने के लिए दुनियावी झमेलों से अपने आप को अलग रखना जरूरी है और ज्यादा काम करने के लिए चौड़ा सीना रखना जरूरी है। मैंने मुफ्ती मुबश्शिर साहब को आज से 3 साल पहले कहा था कि आप मेरे दारुल-उलूम में आ जाएं, मैं आपको गवर्नमेंट की नौकरी का ऑफर देता हूं, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट के मदरसे का प्रिंसिपल हूं और हमारी मातहत में 15 से लेकर 20 स्टाफ काम करते हैं। मेरी निगरानी में 3 बड़े बड़े इदारे चलते हैं, 200, 250, 300 बच्चियां, लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, फजीलत तक की तालीम होती है
और एक इदारे में 200, 250, 300 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आलमियत तक की तालीम होती है। मैंने उसी शोबे आलमियत और फजीलत के लिए मैंने मुफ्ती मुबश्शिर साहब से कहा था कि आप मेरे मदरसे में आ जाएं, आपकी सारी सहूलियात का मैं ख्याल रखूँगा, मैं आपको अपने हिसाब से मेयारी तनख्वाह दूंगा, 2-3-4 महीने के बाद आप सर्विस में आ जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से जो एक मेयारी तनख्वाह मिलेगी वो तनख्वाह मिलेगी आपको। मगर आपको ताज्जुब होगा कि इस ज़माने में जवानी के आलम में दुर्वेशी करना, फ़कीरी करना, सादगी करना और एक देहात में बंद रह के छोटा काम करके खा पी के मर जाना, ये तमाम सतही मकासद से ऊपर उठकर इन्होंने गवर्नमेंट की नौकरी ठुकरा दी और यहाँ आके मुफ्ती आले कराम की तरबियत में लग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। बस एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ, चूंकि मैं उस मदरसे का प्रिंसिपल हूँ, मैंने इनको गवर्नमेंट की नौकरी का ऑफर दिया था, मेरे सिग्नेचर से इसको नौकरी मिल सकती थी और मैंने कह दिया था नौकरी आपकी पक्की है, वहाँ कोई वैकेंसी, कोई इंटरव्यू नहीं, बस आपकी नौकरी पक्की है, सिर्फ कागजी काम मैं करूँगा और पटना बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से आपको मैं अप्रूवल लेटर ला के दे दूंगा, अब बस आपकी तनख्वाह चालू है। मगर इस बंदे ने मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने महसूस किया कि अब यहाँ रहना उतना अच्छा नहीं है, नौकरी करूँगा, खाऊंगा, कमाऊंगा, लेकिन मैं एक बड़ा काम करना है, मुझे मुफ्तियाने कराम की एक टीम तैयार करनी है, मसलके आला हजरत की धूम मचानी है। तो वह धूम बिहार के इस पूर्णिया से नहीं मचेगी, जो सनअती राजधानी है बंबई, वहां से धूम मचेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। मुफ्ती मुबश्शिर साहब ने उस आराम और गवर्नमेंट की नौकरी को ठुकरा के फकीरी की जिंदगी इख्तियार करने और जो इल्म का नूर अल्लाह ने दिया है उसकी खैरात बांटने के लिए इस छोटी सी जगह में आके कैद हो गए। आज उसी का समरा आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 40-40 लाख रुपए रिश्वत देकर लोग नौकरी के लिए लाइन लगाए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं ताकि ये साहब रिटायर करें अगले साल तो मुझको उनकी जगह पे नौकरी दी जाए। 40 लाख 30 लाख रुपए घर बेचकर, जमीन बेचकर, खेती बाड़ी की जमीन बेचकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस बंदे को यकीन नहीं है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, इस बंदे को यकीन नहीं है कि साहब मैं अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और ये बंदा नहीं जानता कि मेरी तरह लाखों उलमाए कराम हैं जिसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, मगर एक मस्जिद की इमामत करके अरबपति से ज्यादा खुशहाल जिंदगी वो बसर कर रहे हैं। एक अरबपति का चेहरा हमेशा टेंशन और तनाव में काला रहता है। इस 10 करोड़ के कॉम्प्लेक्स के बाद 50 करोड़ का कॉम्प्लेक्स वहां बनाना है, उसके बाद वो फैक्ट्री डालनी है, हिंदुस्तान में नहीं दुबई में फैक्ट्री डालनी है, गर्दन तक कर्ज में डूब करके हाथ पांव फैला करके साहब वो 10 करोड़ की कार पे चलते हैं, 50 खरब की फैक्ट्री 50 जगहों पे डालते हैं, सारी जिंदगी हैरान परेशान अंदर से अदमे इत्मीनानी का शिकार होकर झुंझुला के सर चक्कर आता है, चाय की दुकान, होटल में, कार में, वहीं गश खा के गिरे, बेमतलब नाकाम जिंदगी गुजार के बुरी मौत मर के दुनिया से चले गए। एक ला हासिल जिंदगी, बेमतलब जिंदगी, हाथ पांव फैला के उनका चेहरा काला रहता है। जिसको जो 10 करोड़ की कार पे चल रहे हैं, क्योंकि इतना तनाव रहता है कि उसको बस चले तो जहर खा के जान दे दे। लेकिन एक मस्जिद का इमाम जो मामूली सी तनख्वाह पे जिंदगी के दिन गुजारते हैं, लेकिन कभी उनके हुजरे में दाखिल होके उनके चेहरे का हुस्न देखिए, जुमा के दिन मेंबर पे जब वह चढ़ते हैं उनके सर का अमामा देखिए, उनके हाथ की लाठी देखिए, उनका जुब्बा देखिए, उनके बदन से कस्तूरी और मुश्क की जो खुशबू आती है उसको देखिए, उनके कमरे में जाइए, चारों तरफ सिर्फ किताब किताब फैली रहती है और साहब खूबसूरत जुब्बे 1 दर्जन रहते हैं। ये बहारें, ये जिंदगी के खूबसूरत नज़ारे किसी अरबपति के रूप में देखने को ना मिलेंगे। वहां हो सकता है रहे 10 करोड़ का सोफा, उनके पास रहे 50 लाख की चांदी की कुर्सी, लेकिन ये बहार उसके यहां नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां हिर्स है,
वहां लालच है, वहां मजीद की हवस है। यहाँ सब्र है, यहाँ कनात है, यहाँ कंटेंटमेंट है, यहाँ इत्मीनान है, यहाँ सेटिस्फेक्शन है। तो जहाँ सब्र है वही बादशाहत है, जहाँ कनात है वही खुशी है, और जहाँ हिर्स है वहाँ पे इत्मीनानी है, जहाँ लालच है वहाँ चेहरा की स्याही है। इसलिए कम कमाने के बाद इतना खुश रहते हैं जैसे मुस्तफा ने दुआ दे दी है, उसी दुआओं के साए में हरे भरे रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। 40 लाख रुपए रिश्वत देकर नौकरी हासिल करने वाला तुमसे करोड़ों गुना वो मस्जिद का मौजिन रहता है जो 10,000 रुपए कमा के हरा भरा रहता है। वो हराम करके वो नौकरी नहीं ले रहा है, वो नौकरी की बुनियाद हराम पे नहीं डाल रहा है, बल्कि ये बंदा मस्जिद मदरसा की खिदमत करके हलाल तरीके से मस्त रहता है। एक पॉइंट तो इसके अंदर सब्र का है, वहां सब्र नहीं है, इसीलिए चाहता है कि रिश्वत दे के नौकरी ले लें, आराम से बैठ के खाएं पिएं और मर जाएं। हर महीने 1 लाख 1.5 लाख महीना गवर्नमेंट से कमाए। बिल्कुल हराम खोरी की आदत और साहब काम चोरी की आदत, सुस्ती और काहली जो इल्म सीखा है वो सारे इल्म को दफन करने वाली एक गलीज आदत की वजह से 40 लाख दे के बैठ के हरामखोरी करने का इरादा लेके वो वहां जा रहा है। लेकिन ये शरीफ बंदा जिसको 1 टाका खर्च नहीं करना था, फ्री में 1 रुपया का मुतालबा इससे नहीं था, इस बंदे ने इस फितनो फसाद पुरआशो वक्त में नौकरी जो पांव पे आके गिर रही हो उसको अगर ठुकरा दिया हो तो समझ ले ये इस जमाने का दुर्वेश है, इमाम अबू यूसुफ का सच्चा गुलाम है जो फिक़ह की खिदमत करना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। नौकरी पांव के पर आके नौकरी थी, मगर ठुकरा के इन्होंने एक प्राइवेट जॉब हासिल कर ली। इस जमाने में इसको ज़ुहद न कहेंगे तो क्या कहेंगे, दीनी खिदमत का जज्बा न कहेंगे तो क्या कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और मजीद इल्मी रूहानी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें सरकार गौसे आज़म, इमाम आज़म और साहिबैन के इल्म फजल की खैरात अता करके उनकी बुजुर्गी की किरण इनको अता फरमाए। आलिम दीन जो होते हैं वो हमारे नज़दीक भले ही रुपया कम कमाते हैं, और आलिम दीन का मकाम इतना बड़ा होता है उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि हम अपने पीर को हम बड़ा कहते हैं। ये हमारा पीर है, बिहार की किसी खानकाह के सजादा नशी हैं, इनके बाप बड़े वली थे, तो वली का बेटा वली है, तो बेटा मेरे यहाँ आ गया है, चलो आज काम धाम बंद करके मैं अपने वली का बेटा वली की खिदमत करूं। भले ही उनको सूरह फातिहा कायदे से पढ़ना ना आता हो, भले ही सुबहान रब्बियल आला कहना ना आता हो, चूंकि उन्होंने मुफ्त में आराम और राहत के साए में उन्होंने आंख खोली, वो पले बढ़े, अब बाप के मुरीदों का नजराना है, आराम से खा पी रहे हैं। हाफिज बनेगा 5 साल तक रट के सर झुला झुला सर साहब हिला हिला करके वो याद करेंगे, 5 साल के बाद तब हाफिज बनेंगे। वो तो गरीब का बच्चा करेगा, लेकिन जिसके पास पैसों की फरावानी है वो क्यों 10 घंटे मेहनत करके कुरान पाक हिफ्ज़ करेगा। एक आलिम बनेंगे, 20 साल मेहनत करेंगे, दिमाग जलाएंगे, रात रात भर जागेंगे, फिक्र पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, इल्म मानी पढ़ेंगे, इल्म बदी पढ़ेंगे, इल्म उरूज पढ़ेंगे, इल्म नहव पढ़ेंगे, इल्म सर्फ पढ़ेंगे, इल्म साहब बलागत पढ़ेंगे, इल्म उरूज पढ़ेंगे। क्यों दिमाग जलाने के लिए जाए? नहव में, सर्फ में, मंतिक में, फलसफा में, मानी में, बदी में, उरूज में, कवाफी में, रदीफ में कौन दिमाग जलाए? यहाँ बगैर पढ़े जब मेरे बाप के मुरीद मेरा पांव चूम रहे हैं, मेरा हाथ चूम रहे हैं, तो कौन जाके रात रात भर 12 घंटे किताब के सामने दिमाग चलाएगा? इसलिए जिसको IAS ऑफिसर बनना था, मेरी अकीदत ने इन्हें काहिल और गाफिल बना के रख दिया। जिन्हें पैसों की फरावानी के बीच में UPSC कंप्लीट करना था, लेकिन मेरी बिला वजह अकीदत मंदी और अकीदत में गुलू, पांव हाथ चूमने मेरे शेख का बेटा है, इसने इनको मगरूर बना दिया, इनको काहिल बना दिया।
ये ज़हीन थे, बाप इनका ज़हीन था, जहानत इनके घर की कनीज थी, जो हम 12 घंटे पढ़ने के बाद उस इल्म को हासिल न कर सकते जो ये 3 घंटे में उसको याद कर लेते। लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत, मेरे नजराने ने इनको काम चोर बना दिया। यही वजह है कि बड़ी बड़ी खानकाहों में आज हुफ्फाज नहीं पैदा हो रहे, आईएएस ऑफिसर नहीं पैदा हो रहे, वहां मुफ्तियाने कराम नहीं पैदा हो रहे हैं, बल्कि मुफ्तियाने कराम को बोरो ला के रखा जाता है कि मैं गद्दी नशी हूं, फतवा जब मुझसे मुरीद पूछेंगे तो तुम बताना, तुमको मैं तनख्वाह दूंगा 12,000 रुपये महीना, इसलिए तुम बैठो मुफ्ती यहां। ये जाहिल इस कुर्सी पर बैठा है और फिर इस इमाम को साहब जैसा हुक्म सादिर करता है वैसा मुफ्तियाने कराम करते हैं। नहीं है वो मकाम मुफ्ती का। जाहिल रहने के बाद इज्जत हासिल करना चाहते हैं आला हजरत की तरह, कि आला हजरत की तरह इज्जत मिले। ऐसा नहीं होता है। चादर बेचने वाला वो चाहता है रजा की तरह इज्जत मिल जाए, फूल बेच के खाने वाला वो चाहता है रजा की तरह इज्जत हमको मिल जाए। कैसे मिलेगी? आला हजरत ने 24 घंटे में 2 घंटे सिर्फ सोया है, अब 22 घंटे सिर्फ दीने मतीन का काम किया है। 1000 के करीब किताबें लिखकर मजहबे इस्लाम की खिदमत की है, इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब दिया है। उनका बेटा मुफ्ती आजम हिंद वो चादर बेच के नहीं खाया, वो मुफ्ती आजम हिंद बन के इफ्ता की खिदमत करके वो जिंदगी के दिन गुजारे हैं, इस्लाम की खिदमत की है। उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम वो बाप की चादर नहीं बेचा है, वो बाप के फतवा को शाये करा के उसका पैसा नहीं खाया है। उन्होंने इल्म हासिल किया है, आलिम फाजिल बने हैं, फतवा लिखा है, अमरे बिल मारूफ किया है, दीन का काम किया है। हुज्जतुल इस्लाम का बेटा मुफस्सिर आज़म हिंद वो चादर नहीं बेचा है, वो फूल नहीं बेचा है, वो किताब बेच के नहीं खाया है। उन्होंने मंजर इस्लाम चलाया है, उन्होंने अमरे बिल मारूफ किया है, उन्होंने मसलक आला हजरत का पैगाम आम किया है, उन्होंने किताबें छपा के फ्री तकसीम की है, यानी दीन बचाया है। मुफस्सिर आज़म हिंद का बेटा अख्तर रजा खां जो अल जामतुल अज़हर का फारिग है, जो हिंदुस्तान के बड़े आलिमों में शुमार होता है, लेकिन वो अपने बाप दादा की चादर बेच के नहीं खाया, फूल की दुकान नहीं किया, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं की। उन्होंने फतवा लिखा है, जामेतु रजा कायम किया है, मसलक हक की खिदमत की है। तो चादर बेच के खाने वाला वो रजा के बेटों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चादर बेच के खाने वाला वह बुज़दिल होता है, किताबें लिख के ईमान बचाने वाला हकीकत में नाइबे रसूल होता है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। बंबई में सड़क के किनारे जो लुंगी और चादर पहन के सोया रहता है, वह लुंगी में पाखाना करता है, मगर चंद बरोकर, चंद दलाल कहते हैं यह इस इलाके का कुतुब है, यह इस इलाके का गौस है, यह इस इलाके का अब्दाल है। यानी लुंगी में पाखाना करने वाला हम उसको जिसको चाहे कुतुब बना दें, गौस बना दें, अब्दाल बना दें। अब मर जाएं तो हराम के पैसों से 1 करोड़ का गुंबद बना दे, धूम मचा दें। जिसको साहब सूरह फातिहा तक ना आती हो, याद ना हो, सुभान बिल अदा कहना ना आता हो, नमाज के फराइज़ व वाजिबात मालूम नहीं हो, हम जैसे जाहिलों ने उस जाहिल को कुतुब बना के 50 करोड़ का गुंबद बना दिया। अब 500 साल के बाद के आने वाली नस्लें वो यही कहेंगी कि ये यहाँ कुतुब अब्दाल है, इसलिए कि हमारा बाप बेवकूफ़ नहीं था। उस जमाने में इतने बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, वह बेवकूफ़ ना थे। इसकी तारीख 200 साल की हो गई है, इसलिए हमारे बेशुमार बुजुर्गाने दिन हर मज़ार पे हाजिरी नहीं देते जब तक के तहकीक ना हो जाए, जब तक के तारीख उसकी ना लिखी जाए। चूंकि हर गमार की कब्र पे हाजिरी नहीं दी जाती है। जाहिलों का क्या काम है? मुफ्ती मुबश्शिर साहब के इलाके में एक फर्जी मज़ार है, जिस फर्जी मज़ार में आज 50 लाख की तामीर खड़ी है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। महफिलों में, मस्जिदों में, मदरसों में, खुतबात जुमा में उसका रद्द करते हैं, मगर वहां कब्जा दलालों का है, वहां कब्जा चोरों का है। हम बोले तो वो लाठी लेके आता है। तो अभी तो हम बोल रहे हैं 100 साल के बाद क्या होगा उसका, 100 साल के बाद क्या होगा। मेरे इलाके में एक दलाल, एक गैर मुस्लिम ने एक मज़ार बना दिया। मैंने कहा कि जो उस मज़ार पे जाके पाखाना कर देगा मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्योंकि एक गैर मुस्लिम, अगर मैं जाके उसको तोड़ता हूं, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे देगा, क्योंकि उसको गैर मुस्लिम ने कायम किया है। वह मंदिर नहीं बनाया है, मज़ार बना के मुसलमानों को अंधविश्वासी बनाने के लिए, ताकि लोग अंधविश्वास यहाँ आए, हाजिरी दें, मिन्नत पूरी होगी। वहां मेला लग रहा है, हम लोग
बोल सकते हैं, किसी की गर्दन में चादर डालकर मस्जिद में नहीं घुसा सकते हैं। उलमा कराम का यही काम है, अम्र बिल मारूफ करना, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे जिम्मे है सिर्फ पहुंचा देना। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। नमाज न पढ़ने वाला आदमी ढांचे का मुसलमान है, जैसे उसको हम काफिर तो नहीं कह सकते, अलबत्ता जिसकी सांस चल रही है वो जिंदा है, लेकिन दोनों पांव नहीं है वो कौन सी जिंदगी है, दोनों हाथ नहीं है वो कौन सी जिंदगी है, मुंह नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, वो कौन सी जिंदगी है। सांस चल रही है मगर मुर्दे से बदतर है वो। हम कानूनन नहीं कह सकते कि मुर्दा है मगर मुर्दे से बदतर है। उसी तरह नमाज छोड़ने वाला आदमी वो ढांचे का मुसलमान है। बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सलात, मन तरक सलात मुतअम्मदन फकत कफर। बेनमाजी का हश्र फिरौन, हामान, उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, मुस्नद अहमद की रिवायत है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं बेनमाजी आदमी ढांचे का मुसलमान है। जैसे सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म तैयार है, अगर अंदर में रूह का कमाल न हो तो सब बेकार है। उसी तरह नमाज़े नूर न हो तो ढांचे का मुसलमान है। हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, मगर दुकान बंद करके गले में चादर डाल के चलो मस्जिद नमाज पढ़ने वाला मार के खाल खींच लूंगा, ये काम न किसी नबी पर फर्ज था और न यह काम किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। सिर्फ इतना है कि फजीलत सुना देनी है, इतना है कि बुराई की मजम्मत कर देनी है। नहीं डरना है कि ये गलत काम कहूंगा तो सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, नहीं बोलना है ये गलत है, ये गलत है, गलत है। उसके बदले में चाहे तलवार से गर्दन कटे, चाहे तमाचा खाए, चाहे उसके बदले में गालियां सुने, उसकी परवाह ना करे, ये हक बोले, मगर ये अपनी तरफ से गर्दन में हाथ डाल के मस्जिद नहीं घुसाए। ये काम किसी नबी पे फर्ज नहीं था, न किसी आलिम पे फर्ज है। अलबत्ता हक बोलने के बदले में अगर गर्दन कट गई, चेहरे पे तमाचा लग गया, गर्दन में हाथ डाल के लोगों ने बेइज्जत किया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत का नवासा हजरत इमाम हुसैन ने हक बोला था, बदले में गर्दन कटी, बाल बच्चे कटे, तो इमाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए गर्दन कटाया, मगर सालिम की हाँ में हाँ नहीं मिलाया, उनके सामने हाथ नहीं दिया, अपना जमीर का सौदा नहीं किया। इनाम क्या मिला? आज दुनिया भर में उसी साबिरों के सरदार को इमाम वक्त बोला जाता है। जो रब की राह में, दीन की राह में गर्दन कटाई वही इमाम है। तो आज अगर कोई मौलाना हक बोला, गाली सुनी, ये मत बोलना कि जैसा किया था वैसा हो गया। हक बोला, गाली सुनी, हक बोला मस्जिद से नौकरी गई, हक बोला इमामत छीनी, हक बोला दो चार तमाचा खाया, तो ये 1 करोड़ के नजराने लेने से बेहतर है ये काम कि हक बोला तमाचा खाया। कयामत के दिन अगर ये तमाचा खाने वाला आलिम हक के बदले में अगर इमाम हुसैन से कह दिया कि हुजूर आपने हक बोला गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था गाली सुना हो, मैं भी हक बोला हूं तमाचा खाया हो, अगर हुसैन ने, नौजवाना ने, जन्नत के सरदार ने मुस्कुरा के देखकर इशारा कर दिया आओ मेरे पीछे तू भी हक बोलने वालों की जमात में शामिल है, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां इमाम हुसैन का एक इशारा लेके चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। जाहिलों के नजदीक ये जाहिल बाबा बड़ा है, जाहिलों के नजदीक ये घूंघट डालने वाला बाबा बड़ा है, मगर मुस्तफा जिसे बड़ा कह दें वो बड़ा है। इस रुए जमीन के सबसे महानतम पुरुष का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का है। सबसे बड़े, जिससे बड़े कोई नहीं बाद अज खुदा, बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, वो जिनको बड़ा कह दें वो बड़ा है, वह जिनको अच्छा कह दें वो अच्छा है। हम जैसे दलाल किस्म के लोग जैसा मुंह देखा वैसी बात बोल दिया, सामने कुछ पीछे कुछ, ये मुनाफिकत सिफत नहीं है। आम लोग जो कहते हैं वो बात नहीं, सच्ची बात वो है जो हुजूर ने कही। ये रामगिरी जैसा आदमी ये क्या जाने मुस्तफा किसका नाम है,
साहब क्या जाने अति नरसिंह आनंद जैसा घंटी बजा के 2 टका कमा के खाने वाला आदमी, वो क्या जाने मुस्तफा किसका नाम है। ये घंटी बजाएं, अपने अंधे भक्तों के बीच में हीरो बने, 2 पैसा कमाएं, कार के नजराने में लें और आराम से खाएं पिएं, अब बुरी मौत मर जाएं। इसकी क्या औकात है कि मुस्तफा के बारे में गलत टिप्पणी करें, ये गलत साहब तबसरा करें। मुस्तफा के बारे में तबसरा ये वह लोग जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। उसने क्या कहा, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का एक हिंदू स्कॉलर, जो पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा 1 लाख जाहिलों पे भारी होता है। ये घंटी बजा के 2 टका खाने वाले जिनके पास कोई हुनर नहीं है, सिर्फ इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोला और अपने ग्रुप में हीरो बन गया। बस समझा कि मैं बहुत बड़ा काम किया, अब तो कोई दूसरा बड़ा काम तो आता नहीं कि मैं करूं, ना फलाह का, ना वेलफेयर का, ना सोशल डेवलपमेंट का, ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना जुडिशरी का। उतना बड़ा काबिल तो हो, एक आसान काम है, इस्लाम को गाली दो, अंध भक्तों के बीच में हीरो बन जाओ। आज से 40 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी को उन्होंने जी भर के गाली दी अपनी तकरीर में, मुसलमानों को, इस्लाम को भगा देंगे, मार देंगे, पाकिस्तान डाल देंगे। लोगों ने उसको सिक्के पे तोल दिया, ये हमारा लीडर है, ये हमारा हकीकी रहनुमा है। एक तरफ सिक्का, एक तरफ उस लीडर को रखा। अब वो समझ गया, जो डॉक्टर था, पढ़ा लिखा आदमी था, सोचा कि मैं थ्योरी बोलता हूं, कोई दाद नहीं मिलती है, मैं साहब अच्छी अच्छी बातें बोलता हूं, कोई दाद नहीं मिलती है, मुसलमानों को गाली दूं तो सिक्के पे तौल दिया गया। अब वहां से यू टर्न लिया, अब वो अपनी सारी जिंदगी मुसलमानों को गाली देने में लगा दिया। ये अंध भक्तों की अकीदत ने एक पढ़े लिखे आदमी को जाहिल बना दिया। अब बहुत सारे ऐसे ही कमजोर किस्म के लोग हैं कि अंध भक्त लोग पीर क्या उड़ाएंगे, मुरीद उनको उड़ा देते हैं। पीर साहब तो अपनी जगह है, मुरीद उसको उड़ा देते हैं। इसी तरह से ये अंध भक्त हैं, यह लोग घंटी बजा के खा करके 2 पैसा कमाने वाला कुछ नहीं जानता। मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो इन जैसे लाखों को पैदा किया, जो हाईली एजुकेटेड, वह हिंदू गैर मुस्लिम, उन्होंने मेरे पैगंबर की जीवनी का मुताला किया। मुताला करने के बाद एक किताब लिख दी। उस किताब का सारा पैराग्राफ रीडेबल है, पढ़ने के काबिल है। एक पैराग्राफ बड़ा जोरदार है। मैं चूंकि अभी हालात चला हिंदुस्तान के जैसे तैसे हैं, इस हालत में मैं मुसलमानों को मैं मायूसियत की हालत में देखता हूं, इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूं कि मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये एक शोर है, एक हंगामा है, एक आंधी है, एक तूफान है। बस तूफान के बाद फिर मौसम नॉर्मल होगा, आंधी के बाद फिर मौसम नॉर्मल होगा। तूफान आता है, चला जाता है, लगता है कि अब शहर बंबई खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद तूफान थम जाता है। सुनामी का तूफान आता है, समंदर की मौजों में लहरें आती हैं, मौजें 10-20 फीट तक ऊपर जाती हैं, लगता है कि सारा शहर समंदर की आगोश में समा जाएगा, मगर 10-20 घंटे के बाद फिर उसमें ठहराव आ जाता है, तूफान खत्म हो जाता है। आंधी चली, दरख्त हिल हिल के अब दरख्त उखड़ जाएगा, मगर फिर आंधी थमी, फिर नॉर्मल हो जाता है। बारिश जोरदार बंबई में होती है, हर नदी नाला शहर गलियां करिया खुचा सब पानी पानी हो जाता है। ऐसा लगता जैसे अब खाऊं क्या, कमाऊं क्या, जब फैक्ट्री नहीं जाऊं, प्रोडक्शन नहीं हो तो फिर मैं कैसे खाऊं, एक दिन घर में बैठ जाऊं तो फिर अगला दिन इसका बोझ हो जाए, अब कैसे होगा। लोग कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, मगर फिर 2-4-10 घंटे के बाद सारा पानी समंदर का रास्ता ले लेता है। क्या मतलब, सैलाब हमेशा नहीं रहता है, आंधी हमेशा नहीं रहती है, सुनामी हमेशा नहीं रहती है, तूफान हमेशा नहीं रहता है, जलजला हमेशा नहीं रहता है, खत्म होता है, मौसम नॉर्मल रहता है। इसलिए हे मुसलमान, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी तारीख 1400 साल रोशन तारीख रही है। इस बीच में तातारी आंधी आई, यजीदी आंधी आई, चंगेजी आंधी आई, न जाने कैसी कैसी आंधियां आई, खत्म हो गई। इस्लाम का दरख्त पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा हरा भरा हो जाता है। इसलिए याद रख लेना, चाहे पंडित जी की आंधी हो, चाहे जिसकी भी आंधी हो, ये आंधी है, चली जाएगी। न आंधी रहेगी, न जुल्म का तूफान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आसान रहेगी, नमाज रहेगी, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कौम में मुस्लिम हालात नॉर्मल हो जाएंगे,
कुछ नहीं रहेगा। एक मस्जिद टूटेगी, 50 मस्जिदें तामीर रोजाना हो जा रही हैं। एक मदरसा टूटता है, 100 मदरसा डेली कायम हो जाता है। एक मुसलमान मरते हैं, 1 लाख मुसलमान रोजाना पैदा हो जाते हैं। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ अपना रिश्ता आलिमों से, मस्जिदों से, मदरसों से, खानकाहों से, दीनी उलूम से, दीनी तहजीब से जोड़े रखना है। जब जब आपका रिश्ता मदरसा, मस्जिद, आलिमों से कमजोर होगा, ये काफिर आपको फुटबॉल बना के नचाएंगे। इसलिए आप इस बुनियाद से जुड़े रहिए, मस्जिदों से, मदरसों से, खानकाहों से, उलमा से, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से। कोई नाचने वाली घटिया किस्म की औरत अगर वह अधनंगी बनकर वह कल्चर दिखलाती है, ये मॉडर्न कल्चर है, ये सब ये कल्चर है, ये ग्लैमर कल्चर है, ये लग्जरियस कल्चर है, उस कल्चर को अपनी बेटी के जरिए उस पे थुकवा देना है और कहना है तेरा कल्चर नाचने का नहीं चाहिए, हमें तो फातिमा ज़हरा का पर्दे हया का कल्चर चाहिए। ये कल्चर तबाह करने वाला है और फातिमा ज़हरा का कल्चर दोनों जहान में इज्जत दिलाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। से मेरा रिश्ता कमजोर हुआ, इस्लाम और शरीयत और सुन्नत से हम रुस्वा हो गए, जलील हो गए। मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला हमें वो नेमतों से नवाजता है कि आज सारी दुनिया इन खतरात के बीच में अगर कोई आफताब बनकर, महताब बनकर कोई मजहब मुस्कुरा रहा है तो मजहब इस्लाम मुस्कुरा रहा है। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ये मैसूर यूनिवर्सिटी का गैर मुस्लिम दानिश्वर, हिंदू मजहबन, बिरादरी के एतबार से ब्राह्मण, उसने हमारे पैगंबर की जिंदगी का मुताला किया। पढ़ा लिखा आदमी मुताला करने के बाद एक किताब लिख दी हुजूर की शान में। वो किताब आज तक प्रेस से छप के बाहर निकल रही है। उस किताब का नाम है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब में जो कुछ लिखा है, इन रामगिरी तक वो किताब पहुंचा दीजिए। ये कोई मुसलमान नहीं लिखा है, कोई 7 समंदर पार का दानिश्वर नहीं लिखा है, इसी हिंदुस्तान का एक ब्राह्मण गैर मुस्लिम जाहिल नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का डीन ऑफ द डिपार्टमेंट यानी अपने शोबे का हेड, उसने लिखा है। तुम्हारी ही तरह वह भी तो हिंदू है। देख वो क्या लिखा है। वो लिखा है एक पैराग्राफ में, मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैं अक्सर सुनाता रहता हूं, हालांकि सारी किताब लाजवाब है, मैं पूरी किताब गाहे बगाहे पढ़ता हूं, 50-100 बार मैं पढ़ चुका हूंगा। उसके बावजूद मैं जब पढ़ता हूं तो बाग बाग हो जाता है मेरा सीना कि चूंकि गैर मुस्लिम ने मेरे आका की वो तारीफ की है जो तारीफ करना चाहिए। ये पैराग्राफ जरा सुनिए गौर से, वो क्या कहता है। ये 2-4 किस्म के लंगे लंगोट पहनने वाले, नाचने कूदने वाले, ये लोग क्या जाने इस्लाम क्या है, इस्लाम के पैगंबर की महानता क्या है। वो ब्राह्मण लिखता है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्ट सीन्स। वो आगे लिखते हैं, दिस इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द ऑरेटर, मोहम्मद द सेंट, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. वह गैर मुस्लिम अपनी जबान में कह रहा है, वह हिंदू है, गैर मुस्लिम है, पढ़ा लिखा आदमी है। वो कहता है कि इस्लाम के पैगंबर को जब मैं पढ़ता हूँ, उनकी शख्सियत के तह मैं उतरना चाहता हूँ, मैं मुतहय्यर रह जाता हूँ कि एक चैप्टर पढ़ता हूँ उनके कमाल का, वो खत्म नहीं होने पाता, उनके औसाफ का दूसरा बाब सामने आ जाता है, वो उसके पढ़ने में लग जाता हूँ, वो खत्म नहीं होता, उनकी क्वालिटीज का तीसरा चैप्टर सामने आता है। वो गैर मुस्लिम हिंदू स्कॉलर लिखता है, मैं हैरत में हूं, एक इंडलेस सिलसिला है, लामहदूद सिलसिला है उनके औसाफ कमालात का। मैं एक चैप्टर पढ़ता हूं, दूसरा सामने आता है। वो कहते हैं ये इस्लाम के पैगंबर है, क्या कहूं इसे, जर्नल है मुस्तफ़ा, जर्नल है मुस्तफ़ा, एक साहब एजुकेटर है मुस्तफ़ा, माहिर तालीम है मुस्तफ़ा, मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, रिफॉर्मर है मुस्तफ़ा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफ़ा,
बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, मानवता को दास्ता की प्रथा से मुक्ति दिलाने वाले, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले मुस्लिम है मुस्तफा, जास है मुस्तफा, मुअल्लिम है मुस्तफा, शानदार जर्नल है मुस्तफा। वो कहते मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो भी योगदान उन्होंने दिया है उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब अबकरी इंसान है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero। हीरो का माना अबकरी इंसान, अबकरी शख्सियत, लाजवाब इंसान, इंसानियत के हर शोबे में रहनुमाई करने वाले, आफताब व महताब की तरह चमकने वाला इंसान। उन्होंने अपनी जबान में हीरो कहा, मगर मैं अपनी जबान में उसका तर्जमा इस तरह से करता हूं। मैं कहता हूं ए कौम मुस्लिम, जरा गौर से सुनना, ये 2 4 5 लोग क्या जाने, पढ़े लिखे लोगों से पूछ मुस्तफा क्या है, पढ़े लिखों से पूछ आका क्या है। वह 7 समंदर पार का मुल्क जहां से माइक्रोफोन मेरा डेविड हक्स, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में जो आज मौजूद हैं, किसी ने माइक्रोफोन इजाद नहीं किया। हिंदुस्तानी को लड़ने से फुर्सत कहां है, हिंदुस्तानी को बम ब्लास्ट करने से फुर्सत कहां है, हिंदुस्तानियों को कांच का एसी का कांच तोड़ने से फुर्सत कहां है, हिंदुस्तानियों को दूसरों की गिबत करने से फुर्सत कहां है, हिंदुस्तानियों को खाते पीते मुसलमानों को केस में फंसा करके उसको गरीब भिखारी बना से फुर्सत कहां है, अच्छों की अच्छाई से चिढ़ने और बुरों की बुराई का मजाक उड़ाने से फुर्सत कहां है। जो हवाई जहाज बना के देगा, माइक्रोफोन दुनिया को देगा, कंप्यूटर दुनिया को देगा, लैपटॉप दुनिया को देगा। बता दे 1,24,000 हिंदुस्तानी, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, हिंदुस्तानी की नेचर है, हिंदुस्तानी की नेचर है ज्यादा बातें करना, बकवास करना, गीबत करना, दूसरों की टांग खींचना, दूसरों को जलील और रुस्वा करना, गीबत की टोकरी लेकर चाय की दुकान में बैठ जाना, कोई काम करना चाहता है तो उसका मजाक उड़ाना, हुटिंग करना, कोई साहब गरीब है तो उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाना, ये हिंदुस्तान के कल्चर में दाखिल है। यहाँ का हिंदू भी इसी आदत का है और यहाँ का मुसलमान भी उसी खसलत का है, जिसके पीछे नमाज पढ़ा मस्जिद में, चाय की दुकान पे जाके बैठ के उसी की गिबत करना है, उसी के निकालने का प्लान बनाना है। ये मौलाना तो हराम खाता है, ये जलसा का पैसा बचा के घर खरीदता है, ये तो साहब स्कूटर खरीद रहा है, ये तो अपना घर खरीद रहा है। एक तो कोई बंदा मदरसा चलाता नहीं और कोई साहब खखेड़ मोल लेकर, गालियां सुनकर, बेइज्जती उठाकर, सारे लोग रमजान में तरावी सुनाए, साहब सेब संतरा अनार खाएं, घर में नमाज पढ़े, आराम से सोए। ये मौलाना साहब मारे मारे हर गली कूचे, ये से वो से, अभी भिंडी बाजार, अभी भेवंडी, अभी कल्याण, अभी जोगेश्वरी, अभी दादर, अभी अंधेरी, शहरी में यहाँ, इफ्तार में वहां, शाम यहाँ, रात वहां, ये मारे मारे फिरते हैं। किसके लिए मारे मारे फिरते हैं? अगर ये अपने लिए मारे मारे फिरते हैं तब तो गए, ये मारे गए। लेकिन अगर मदरसा के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, अगर ये मेहमान रसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तो 1,00,000 बार कलमा पढ़ना एक तरफ, बच्चों को कुरान सिखाने के लिए भाग दौड़ करना एक तरफ। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। अपने लिए मांगना जिल्लत है, दरसगाहे रसूल के लिए भाग दौड़ करना बास इज्जत है। ये काम कोई इंजीनियर नहीं करते हैं, कोई डॉक्टर नहीं करते हैं, कोई प्रोफेसर नहीं करते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं, कोई भेंडी बाजार का खरपति नहीं करता है। वो ज़कात निकाल के 1 करोड़ है तो 2.5 लाख दे देगा, साहब 1 अरब रुपए है तो 2.5 करोड़ ज़कात निकाल के दे देगा। वो भी वहां देगा जहां उसका हाथ चूमने वाला, पांव चूमने वाला, जहां उसका अपना कोई पीर साहब है वहां दे देगा। चाहे मुफ्ती मुबशिर साहब ये खून जलाएं, पसीना बहाएं, साहब गरीबों को चुन चुन करके लाएं, उसको पढ़ा लिखा के मुफ्ती, रिसर्चर, मुहक्किक बनाएं, कुछ नहीं वहां नहीं देना है। मेरा पीर तो बोला है वहां देना है, यानी उसके बदले में पीर साहब की दुआएं मिले, उसके बदले में साहब 2 4 10 जाहिल उनका पांव चूमे, उसके बदले में वो जब जहां जाए तो वहां तोशा कातरिया की फातिहा दिला के और बच्चों की कतारें खड़ी करवा के, झंडा उठा के उस सेठ को मगरूर बना दिया जाए, ताकि वह ज़कात का सारा रुपया इसी दुनिया में उसका बदला इज्जत पाने के लिए वो उसी मदरसे में दे दें। और चाहे दूसरे मदरसे में मुहक्किक पैदा हो, फाजिल पैदा हो, मुफ्ती पैदा हो,
उससे क्या मतलब है, उसको तो नफ्स की तस्कीन की खातिर उसको माल निकाला है। ये बताए कौन चलाता है, कौन भाग दौड़ करता है? कमीशन के लिए करता है, अपने पेट के लिए करता है, तब तो बात से मजम्मत है। अगर मुस्तफ़ा के दीन को जिंदा रखने के लिए, उलूम दीन नबविया को इस्तेहकाम बख्शने के लिए, मदरसा मस्जिद चलाने के लिए करता है, तो उनके पांव को चूम लेना चाहिए कि तू मुझसे ज़कात लेके माल को पाक भी कर रहा है, मुझको जाके देना था और तू आके वसूल कर रहा है, तू मुझको पाक कर रहा है, तेरा एहसान कि तू मेरा फर्ज भी अदा करवा रहा है और हमारे पास आके मुझको जहमत से भी बचा रहा है, और फिर उसको ज़कात भी दे दे और मौलाना साहब को 1000 रुपया नजराना भी दे दे। यह खालिस तोहफा है माह रमजान का नजराना, वो ज़कात की रकम है। आप दाद भी देख, मुबारक हो कि रमजान में भूखा रहकर और आप दिन की खातिर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा किया कोई से, आज 10 मदरसा है, कल 20 मदरसा कायम होगा। चूंकि हौसला अफजाई जब होती है तो काम करने का मजाज बनता है, और जहां दिल शिकनी और टांग खिंचाई होती है, अच्छे अच्छे लोगों का सीना हिल जाता है। ये उलमा कराम है जिसकी फजीलत के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मैं जरा ठहर के बताता हूँ, मगर मेरी गुफ्तगू का थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज हो गया है। उस तरफ हिंदुस्तान के हालात चूंकि खराब हैं, अक्सर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर न जाने कैसे कैसे लोग क्या क्या कहते हैं। हमारे जज्बाती नौजवान भड़क जाते हैं, जाके सामने वाले पुलिस वाले को घेरा और पथराव करना शुरू किया, खुद अरेस्ट हुआ, खुद मरा, खुद दुकान को बुलडोजर से मिसमार करने का सामान किया। ऐसा नहीं करना है। एक पागल पाठर साहब, एक पागल इस मस्जिद के सामने से कोई गुजर रहा है, वो अब नमाजी को गाली दे रहा है, तो अक्लमंदी का तकाजा है कि कान को बहरा कर ले। पागल है, पागल की हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है, हर पागल की बात का जवाब नहीं दिया जाता है। कोई पागल है, मेरी माँ को गाली दे दिया, अब हम भी साहब लंगोटा कस के उसके खिलाफ लग जाएं, सारा समाज मुझको जाहिल कहेगा, अरे वो तो पागल है। पागल से लड़ने वाला, बात करने वाला वो खुद पागल होता है। मेरे मुस्तफा के खिलाफ अगर कोई घंटी बजाने वाला बोलता है, पागल समझ के छोड़ दे, ना उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर, ना उसकी बात को दोहरा, क्योंकि वह पागल है, नहीं जानता है। उसका कोई अदीब बोलेगा तो मेरा अदीब उसका जवाब देगा, उसका कोई शायर बोलेगा इस्लाम के खिलाफ तो मेरा शायर है उसका जवाब देगा, उसका मुवर्रिख कोई अगर गलत लिखेगा तो मेरा मुवर्रिख है जो उसका इल्म और अदब के साए में उसका जवाब देगा। आम आदमी किसी की बात को हाथ में लेकर पत्थर बरसाने का काम न करे। एक नजदी वहाबी मेरे मुस्तफा के इल्म गैब को पागल की तरह कहता है, वह किताब में लिखता है, वह किताब को छापता है, मेरे मुस्तफा को बेइख्तियार कहता है, कहता अपने बदन से मक्खी नहीं भगा सकते हैं, तो क्या करेगा तुम? जो मुस्तफा की तौहीन कर रहा है उसके मदरसे को उजाड़ देगा, उसके घर में पत्थर फेंक देगा, उसको तुम घर से बाहर निकाल देगा? नहीं करेगा तुम। जो आदमी सराहतन मुस्तफा की गुस्ताखी करके अपना रिश्ता इस्लाम से मुनक़ता कर लिया हो, तुम इतना ही कर सकते हो, जरूरतन मुनाजरा कर सकते हो, खिताबत में उसकी बदगोई की मसम्मत कर सकते हो, और जो जो बोला है सरकार की शान के खिलाफ तुम सरकार की शान बयान करके अपने लोगों को बता सकते हो, इतना ही। और उसके घर में घुस करके गले में चादर डाल के नहीं कर सकती तुमने तहज़ीरुन नास में ऐसा क्यों लिखा, तुमने बराहीन कातिया में ऐसा क्यों लिखा, तुमने फतवा रशीदा में ऐसा क्यों लिखा, तुमने साहब तक़ीतुल ईमान में ऐसा क्यों लिखा? ऐसा नहीं। तो फिर क्यों मारे मारे फिर रहे हो? ये मौला अली के बारे में ऐसा कह दिया, अमीर माविया के बारे में ऐसा कह दिया। तुम एहसन तरीके से डिस्कस करो, तुम ये बता दो कि ये गलत काम है जो इसने बोला है। एक सहाबी रसूल को गाली मत दो, ये मेरे पैगंबर ने कहा, तो मैं पैगंबर की बात मानूं कि किसी पागल की बात मानूं? मेरे पैगंबर ने कहा ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दे। मैं हुजूर की मानूं कि सड़क छाप की मानूं? मुस्तफा कहते हैं अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत कर। मैं हुजूर की मानूं ये सड़क छाप पागल की मानो? किसकी मानो? हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं, ये मेरे मुस्तफा ने कहा है। मैं मुस्तफा की मानूं या खबीस मर्दूद जो हुसैन को बाकी कहता है मैं उसकी मानूं? इसलिए तारीख पढ़ के अपना दीन ईमान अकीदा खराब मत कर, और खराब करने वाले का साथ मत दे। तमाम सहाबा काबिल एहतराम है, सारे के सारे इस कदर मोहतरम, इस कदर बख्शे बख्शाए हैं, सबसे जन्नत का वादा अल्लाह ने किया है। वह एक जौ के बराबर खैरात करें और मैं हिमालय पहाड़ की तरफ सोना खैरात करूं, फिर भी मेरी खैरात उनके जौ
की खैरात के बराबर नहीं पहुंच सकती। अब वह जो भी हो, अमीर मुआविया हो, चाहे हजरत सिद्दीक अकबर हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, आखिर क्या बात है? अब उसके पीछे पानी धोके पड़ गए, हाथ धोके पड़ गए, आओ मुनाजरा करो, आओ मुबाहला करो, आओ आग में कूदो, यही तरीका है। एहसन तरीके से बातें करनी है, उनकी बात का रद्द करना है, गले में चादर डाल के नहीं वो गर्दनियां दे के मस्जिद से निकालना है, नहीं, अपने तौर पर एहसन तरीके से समझाना है। अब ये पागल मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, उनको बता दो मैं तेरी मानूं, मैं तुमसे लाख गुना बेहतर जो स्कॉलर है मैं उसकी मानूं। और एक बात मैं बता देता हूं इसी जिम्न में, चूंकि आजकल बहुत सारी बातें हो रही है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी शेखुल इस्लाम का नाम है, आशिक रसूल का नाम है, मुजद्दिद आजम का नाम है। उन्होंने अपने बाप की बायोग्राफी में कोई किताब नहीं लिखी है। उनका बाप अपने जमाने का बहुत बड़ा मुफ्ती था, मगर आला हजरत इतने मुहतात आलिम दीन थे, अपने बाप की बायोग्राफी में कोई किताब नहीं लिखी। आला हजरत के दादा रजा अली खां बहुत बड़े वली कामिल थे। एक मशहूर करामत है, आप लोग भी जानते होंगे कि बरेली में होली का मौसम था, गली से गुजर रहे थे, एक जवान मुरीद आपके साथ था, उधर ऊपर से एक जवान तवाइफ ने रंग रंग डाल दिया, सरकार रंग रंग हो गए। वह जवान मुरीद ऊपर चढ़ के उसको मारने के लिए जाना चाहा, आपने कहा मत मारो मत मारो, वो हमको रंग दिया है ना, अल्लाह ताला उसको रंग दे देगा, अल्लाह उसको रंग देगा। 5 मिनट के अंदर वह वहां से बेचैन होकर नीचे आई और गिड़गिड़ा के रोने लगी, माफी मांगने लगी, कलमा पढ़कर इस्लाम के रंग में काफिरा रंग गई। देखा, कहा था कि वो मुझको रंग दिया है, अल्लाह उसको रंग देगा। इतने बड़े बाकरामत वली रजा अली खां जो आला हजरत के दादा थे, खुतबे इल्मी जो हिंदुस्तान की लाखों मस्जिदों में जो किताब है, वो किताब रजा अली खां के शागिर्द उन्होंने उसमें तसनीफ की है, और उस पर रजा अली खां आला के दादा की तकरीर उसमें शामिल है। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े वली, मगर आला हजरत ने अपने दादा की शान में कुछ नहीं लिखा, अलग से कोई किताब। उनके परदादा भी बहुत बड़े वली थे, नहीं लिखा। जब भी लिखा मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत के लिए लिखा। जब भी कलम उठाया है इल्म ग़ैब मुस्तफा पे लिखा है, जब भी कलम उठाया है इख्तियारात मुस्तफा पे लिखा है, जब भी कलम उठाया है अज़मत सहाबा पे लिखा है, जब भी कलम उठाया है फ़िक़्ह हनफ़ी की आबरू और तक़द्दुस बचाने के लिए लिखा है। यहाँ तक कि एक गैर मुक़ल्लिद पाकिस्तानी बोल उठा, आज जो इंडो पाक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस बर्रे सगीर में फ़िक़्ह हनफ़ी जिंदा है, उसको जिंदगी देने में फतवा रज़विया इमाम अहमद रजा की तसनीफ का हाथ है। फ़िक़्ह हनफ़ी को जिंदगी देने में आला हजरत का हाथ है। तो जो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की अज़मत के लिए डेडिकेट कर दिया हो, जब भी लिखा हो नबी नबी लिखा हो, जब भी बोला हो नबी नबी बोला हो, जब भी लिखा हो इन बदअक़ीदों की मज़म्मत करने के लिए लिखा हो, जब भी लिखा हो अहले सुन्नत व जमात की तायीद और तस्दीक में लिखा हो, तो अल्लाह ने उस रजा को बरेली से उठाया, उस शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, मदरसों में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, हॉलैंड में रजा, बर्कली में रजा, हर यूनिवर्सिटी में रजा, दरसगाहों में रजा, हर मौके से रजा, हमेशा रजा का नाम लिया जाता है। आदमी के नाम के साथ रजा, मस्जिदों के नाम के साथ रजा, मदरसों के नाम के साथ रजा। आज 108 साल हो गए, दुश्मनी करते गए लोग, मगर सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जो अपने बाप के लिए जिएगा उसका बेटा उसको भूल जाएगा, जो अपने मोहल्ले समाज के लिए जिएगा समाज वाले उसको भूल जाएंगे, लेकिन जो जिएगा रब के लिए, जो मरेगा रब के लिए, जो कलम चलाएगा रब के लिए, जो अपनी जिंदगी के सुख चैन को त्याग देगा रब के दीन के लिए, तो रब उसे मरने नहीं देगा, उसे सौदागरान से उठा के शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि बंबई का कोई पीर मरे तो सिर्फ उर्स के मौके पर उनका मुरीद उसको याद रखता है, उर्स के मौके पर गुस्ल कब्र देना है, वहां चादर
चादरों की बाढ़ लगा देना है। अगरचे एक चादर काफी थी, मगर चूंकि दिल रस्म का कायल है कि रस्म अपना लें, चादर चढ़ाने की एक रस्म है। नफल पढ़ने में दिल नहीं लगता, तिलावत करने में दिल नहीं लगता, 1 लाख दुरूद पढ़ने में दिल नहीं लगता, चादर की बाढ़ लगाने में दिल लग रहा है, गुस्ले कब्र में मन लग रहा है, कब्र के तवाफ करने में मन लग रहा है। आला हजरत और बुजुर्गों ने क्या कहा, हमने बुजुर्गों के सारे इरशादात को ताक पर रखकर सिर्फ हम ढोल बजाने लगे, हम साहब झाम ताली बजाने लगे। मैं कहता हूं आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जो शरीयत को बचाया, जो सुन्नत को बचाया, जो दीन की खिदमत की है, उन्होंने न किसी मलामत करने वाली की मलामत का ख्याल किया है। उन्होंने जो फिक़्ह हनफी की खिदमत की है, इस्लाम और सुन्नत की खिदमत की है, उसी खिदमत का इनाम यह है, पहले उर्स में 5,000, दूसरे उर्स में 10,000, तीसरे उर्स में 15,000, चौथे उर्स में 20,000, पांचवें उर्स में 25,000, 50वें उर्स में 5 लाख, 100वें उर्स में 10 लाख। 108 साल हो गए, वक्त गुजरता जा रहा है, उनकी अजमत का गिराफ ऊंचा होता जा रहा है, उनकी शोहरतों का गिराफ ऊंचा होता जा रहा है। 25 से 30 लाख उर्स रज़वी के मौके पर जामिअतुर रज़ा में, मिसना इंटर कॉलेज में, हर सड़कों पे, हर मस्जिदों में, ये किसने, किस दलाल की दलाली से ऐसा हुआ है? नहीं, कोई किसी दलाल की दलाली से नहीं हुआ है। रज़ा ने जो मुस्तफ़ा के दीन का काम किया है, अल्लाह ने करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत अता कर दी है। अब हर जगह रज़ा रज़ा, वादी रज़ा की, कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित करेगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा, अल्लाह उसको शोहरत देगा, अल्लाह उसको मकबूलियत देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तकरीर हमारी चूंकि फैल जाती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे कभी कभी हो जाते हैं। तो अब 1 घंटा में क्या होने वाला है बम्बई के 1 घंटा में? कब साहब कमेटी वाले बोलेंगे बंद कीजिए, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि 10 मिनट थोड़ा और चला दीजिए, वहाँ बाहर वाले बोलेंगे बंद कर दीजिए। बिल्कुल खुले माहौल में कम से कम 3 घंटा चाहिए। अभी तो मैंने अपने उन्वान पे तकरीर ही नहीं की है। ये मुफ्ती क्या करते हैं, ये कुरान पाक की आयतों से कैसे मसाइल का इस्तिखराज और इस्तेमाल करते हैं, हदीस पाक से किस तरह 2 हदीसों के बीच से ये मसाइल निकालते हैं। असल मेरा टॉपिक तो वो था, मैं उसको भी मैंने टच नहीं किया है। बस चलिए किसी दूसरे मौके से टच किया जाएगा। अलबत्ता आज मैं अपनी बात ये मुकम्मल कर दूं कि यह लोग, कम पढ़े लिखे लोग मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलते हैं। यूरोप 7 समंदर पार का वो दानिश्वर डेविड हक्स, जिसने माइक्रोफोन दिया, क्रिश्चियन था, मेहनती था, दिमाग चलाकर उन्होंने खाने को नहीं देखा, कपड़े को नहीं देखा, पगड़ी को नहीं देखा, सिर्फ वर्क को देखा। मुझको वर्क करना है। हमारे मौलवी साहब लोग मदरसे में जाते हैं बरेली में पढ़ने के लिए, वो गाजर का हलवा चाहिए जाड़े के मौसम में, और आम दिनों में वो साहब 30-40 की बिरयानी चाहिए। और कुरान खानी में जो 100-200 रुपए मिले, मैं भी आज से 30 साल पहले जब पढ़ता था मदरसे में, ईद की नमाज पढ़ाने गया एक देहात में, 50 रुपए नजराने मिले थे आज से 35 साल पहले। मुझको याद है कि मैं उस 50 रुपए से मैंने एक डिक्शनरी खरीदी थी अंग्रेजी और उर्दू की। तब मैंने इंटरमीडिएट में 400 बच्चों में, इंटरमीडिएट में 10 कॉलेज में मैंने टॉप किया था। मैट्रिक में 400 बच्चों में मेरा टॉप रिजल्ट रहा था। ग्रेजुएशन में कई कॉलेजेस में मेरा रिजल्ट टॉप रहा था। पोस्ट ग्रेजुएशन MA इन इंग्लिश में अपने कॉलेज में मेरा रिजल्ट सारे बच्चों जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उससे टॉप रहा था। अब क्यों? मैंने कपड़ा नहीं खरीदा, मैंने महफिल मिलाद में जाके 10 मिनट तकरीर की, 20 रुपए नजराने मिलते थे, मैं उससे कागज खरीद लेता था, कलम खरीदता था। और किताब सिलेबस में 5 हैं, मैं एक्स्ट्रा तौर पर 25 किताबें पढ़ता था। मैं फिजिक्स पढ़ता, केमिस्ट्री पढ़ता, हिस्ट्री पढ़ता, सिविक्स पढ़ता, ज्योग्राफी पढ़ता, साइकोलॉजी पढ़ता, सोशियोलॉजी पढ़ता, हिंदी पढ़ता, अंग्रेजी पढ़ता, उर्दू पढ़ता, फारसी पढ़ता, अरबी पढ़ता। तब जाके आज थोड़ी सी सूझबूझ पैदा हुई है जिसको मैं पढ़ता हूँ। सिलेबस में 5 किताब रहे तो तलबा को चाहिए 50 किताबें पढ़े। कुरान खानी के नजराने मिले, चप्पल रहे टूटी, कपड़ा रहे फटा, बगैर प्रेस के रहे, मगर किताबें रहे उनके पास। यहाँ साफ फारसी की पहली लाइब्रेरी से, नौमीर भी लाइब्रेरी से, मिजान भी लाइब्रेरी से, हिदायतुल्लाह भी लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी से किताब लेने वाला वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। अपना भूखा रह के अपनी किताब खरीदे ताकि साल खत्म होने के बाद वह फुर्सत के लम्हात में पहले दर्स की जमात की पहली जमात किताबों को मुताला करे ताकि इल्म उसका जिंदा
रहे, जो बड़ा काम करेगा वो स्टडी करेगा। डेविड हक्स ने माइक्रोफोन बनाया, न खाने को देखा न कपड़े को देखा, बस लाइब्रेरी में अपने आप को कैद कर दिया, रिसर्च किया। साहब पॉल डेराक कहते हैं जब उन्होंने एटम की थ्योरी का, क्वांटम एक थ्योरी उन्होंने निकाला पॉजिट्रॉन का, लोगों ने कहा इतना बड़ा कारनामा आपने कैसे अंजाम दिया। न्यूटन जमाने का बड़ा साइंसदान, आइंस्टाइन जमाने का बड़ा साइंसदान, और तीसरे नंबर का बड़ा साइंसदान पॉल डेराक, जब उनसे कहा एक जबरदस्त थ्योरी जहां किसी की नजर नहीं गई थी, आपने पॉजिट्रॉन की थ्योरी कैसे आपने इजाद की? वो क्या बोला, मैं अपनी लाइब्रेरी में वहां चटाई पे सो जाता था और मैं अपने पांव को ऊपर उठा लेता था ताकि सारे जिस्म का सारा खून मेरे दिमाग में जमा हो जाए, और फिर उस दिमाग से मैं काम लेता था। जो काम करोड़ ने नहीं किया वो काम हमने करके दिखा दिया। क्या मतलब, सारी एनर्जी किताब पे लगा देनी होगी। न अब्दुल्ला की शादी में, न चचेरे भाई की शादी में, न मेरे भाई की शादी में, न सास की शादी में, कहीं नहीं, बल्कि अपना अपना हकीकी भाई मर जाए, पढ़ने वाला तो उनके जनाजे में नहीं जाता है, वो सारा फोकस किताब पे करता है। ताजुश शरिया 3 साल रहे मिस्र में, वहां दरियाए नील को नहीं देखा। पूछा हुजूर क्यों नहीं देखा? कहा दरसगाह, हॉस्टल से फुर्सत कहां के दरियाए नील जाके देखो। 3 साल तक रहे, दरियाए नील नहीं देखा। ताजुश शरिया से किसी ने पूछा हुजूर आपने नील का ब्रिज क्यों नहीं देखा? कहा किताबों से फुर्सत मिले तब न वादी सीना पे जाऊं, तब न दूसरे मज़ारात की हाजिरी दूं, तब अरब के लाखों बच्चों में मकामे इम्तियाज ताजुश शरिया ने हासिल कर लिया। जो अरबी नस्ल ने हासिल नहीं किया, वह हिंदुस्तान का उर्दू नज़ात तालीम दीन अरब ममालिक में इम्तियाजी नंबर लाकर पूरे जामियात के सारे तालिब इल्मों असातिज़ा को हैरत में डाल दिया। सारा फोकस किताब पे। वही मुहक्किक बनेगा, वही मुदर्रिस बनेगा, वही खतीब बनेगा, वही बहुत बड़ा स्कॉलर बनेगा। अजमेर जाके बैठने से कि मेरे बाबा दे दीजिए, मेरा बेटा को डीएम बना दीजिए, मेरे बेटे को एसपी बना दीजिए, हमारे घर में एयरपोर्ट लगा दीजिए, आप तो हिंदुस्तान के बाबा हैं, जो चाहते हैं सब हो जाता है, अब तो सुल्तानुल हिंद हैं। बाबा चाहें जो सिस्टम के खिलाफ मांगे, कब्र से निकल के 2-4 तमाचा मार के भगा दे, जाओ यहाँ मेरे मजार पे आके दुनिया की भीख मांगता है कि एयरपोर्ट लगा दीजिए मेरे घर में। खिलाफे फितरत बातें तो क्यों मांगता है? गरीब नवाज इस्लाम सिखाने आए थे, इस्लाम की बातें बताने आए थे, मुस्तफा का दीन सिखाने आए थे, खिलाफे नेचर बात बताने नहीं आए थे। गरीब नवाज ऐसे नहीं नवाज देते कि जो गया किसी को एयरपोर्ट दे दिया, हेलीकॉप्टर दे दिया, नहीं। गरीब नवाज के आस्थाने पे वहां से दीन मिलता है। क्या मतलब? दीन का कानून है कि एक दाना गेहूं का तू खेत में डाल, अल्लाह उस दाने को सड़ा देगा, फिर वहां से एक पौधा निकालेगा, उस पौधे में 10 बालियां निकालता है और हर बाली में 70-70 दाने होते हैं। पहले तुमको एक दाना डालना होगा, तब अल्लाह 700 दाने तुझको अता फरमा देगा। यानी पहले निकलना होगा, पहले मेहनत करनी होगी। मैट्रिक में लाओ 95% नंबर, इंटरमीडिएट में लाओ 97% नंबर, ग्रेजुएशन में लाओ 99% नंबर, उसके बाद चलो बंबई से अजमेर, वहां जाके बैठ जाओ को बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने स्ट्रगल में कोई कमी नहीं की, मैं रात भर जागा, मैं 10 घंटे पढ़ता था, इंटरमीडिएट में 15 घंटे पढ़ा, ग्रेजुएशन में 18 घंटे मैंने पढ़ा, मेहनत में कोई कमी नहीं की। तब क्या होगा? हुजूर करम फरमा दे, हाथ उठा के दुआ कर दे कब्र अनवर में, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ उठेंगे, कामयाबी आसमान से जमीन पे नाजिल हो जाएगी। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से बुजुर्गों की दुआ के हाथ उठेंगे, कामयाबी कदम चूमेगी। यही है दुनिया का सारा सिस्टम। ऐसा नहीं होता कि आम का पेड़ लगा दें वहां से सेब निकल जाए, बरेली से, अजमेर से, किचोछा से, मसौली से, बेलकराम से, मारेहरा से 1 लाख ताबीज डाल दे अपने आम के पेड़ में, यहां से निकल जाए सेब। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये कुदरत के सिस्टम के खिलाफ है कि लगाऊं मैं आम का पेड़, वहां से निकल जाए सेब, ऐसा नहीं होता है। मैं लगा दूं यहां गेहूं, वहां से निकले बासमती धान, ऐसा नहीं होता है। मैं लगा दूं अमरूद, वहां से निकल जाए
नाशपाती, ऐसा नहीं होता है। अगर कभी होता है कोई नबी कर दें वह मोजज़ा है, मोजज़ा है। कभी कोई वली कर दें वह करामत है। करामतों से दुनिया नहीं चलती है, बल्कि दुनिया आदत से चलती है। करामत इसीलिए है ताकि दुनिया वाला जान जाए ये अल्लाह का वली है, जादूगर नहीं है। ये अल्लाह का नबी है, जादूगर नहीं है। चांद को दो टुकड़े कोई जादूगर नहीं कर सकता है। उल्टा डूबा सूरज को पलटाना ये कोई जादूगर नहीं कर सकता है। ये मेरे मुस्तफा ने एक मोजज़ा दिखला दिया, ये अल्लाह का नबी कर सकता। बाकी दीन का काम करने के लिए 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में कैद रहना पड़ा, पत्थरों की बारिश सहनी पड़ी, लहू लहान होना पड़ा। रात के सन्नाटे में मक्का छोड़कर मदीना अपना पैदाइशी वतन छोड़ना पड़ा। रमजान के दिन में मदीना छोड़कर मैदान बद्र जाना पड़ा। 313 को लेके गए, दुआ मस्जिद नबी में कर सकते थे, मगर मैदान बद्र गए, वहां आपने 313 के हाथ में तलवार और खजूर की टहनी थमा दी, जंग लड़ने का सलीका बता दिया। ये शहीद हो जाए अलंबरदार तो इस्लाम का झंडा इसके हाथ में जाएगा, ये शहीद हो जाए इस्लाम का झंडा उसके हाथ में जाएगा। तमाम कील कांटे दुरुस्त कर दिए, लड़ने का सलीका सिखाया, शहादत का जज्बा अंदर में पैदा किया। फिर मुस्तफा एक टीले पे जाकर हाथ उठा के रो रो के दुआ करने लगे। यही दुआ मस्जिद नबी में नहीं की, हुजरे आयशा में नहीं की, मैदान बद्र में आके कील कांटे दुरुस्त करके तब दुआ करने लगे। रो रो कर अल्लाह ने 12,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतार दिया। वो फतह मुबीन हासिल हुई कि यूरोप का दानिश्वर आज कहता है कि कैसे इस्लाम दबेगा। इस्लाम की इमारत उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन 313,000 पे गालिब आ गए थे। उसी दिन इस्लाम मजबूत हो चुका था। सिर्फ पांव दबाने से इल्म नहीं मिलता है, उस्ताद का कपड़ा धोने से इल्म नहीं मिलता है, उस्ताद के लिए खैनी लटाने से इल्म नहीं मिलता है, उस्ताद के लिए पान लपेटने से इल्म नहीं मिलता है। यह एक मेहनत है, दुआ लेने के लिए एक अच्छा जरिया है, उस्ताद के दिल को खुश करने का जरिया है, नेकी है, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, मगर इल्म नहीं मिलेगा। इल्म कब मिलेगा? 10 घंटा किताब पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा उस्ताद का पांव दबाना पड़ेगा, इधर से 10 घंटे की मेहनत चलेगी, उधर से उस्ताद की दुआ चलेगी, मुफस्सिर बन जाएगा, मुहक्किक बन जाएगा। यही है। हमारे कुछ बच्चे सोचते हैं अरे दुआ हुआ से काम नहीं चलता, पढ़ो लिखो, वो भी मिसगाइड है। और कोई कहते हैं अरे पढ़ने वढ़ने से कुछ थोड़ी होता है, उस्ताद की खिदमत से सब मिलता है। ये भी सारी जिंदगी झोला उठाएगा, झाड़ू लगाएगा, कपड़े धोएगा, कपड़ा साफ करेगा, परहेज करेगा, मुफस्सिर फकीह नहीं बन पाएगा, जिस तरह के बहुत सारे लोग करते हैं। कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, 1 लाख तावीज डालने से आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता है। जो लोग ये सोचते हैं कि साहब दरगाहों पे जाने के बाद ये सारा काम बन जाता है, दरगाहों पे जाना इसलिए है ताकि मैं वहां जाऊं, मैं देखूं एक गरीब नवाज आप कितने महान हैं। आप पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के बाद अब 20 साल इल्म हासिल किया, 30 साल गरीब नवाज का बिस्तर आपने ढोया, उसके बाद आप अपना वतन अजीज छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में गालियां सुनी, खान पानी बंद की धमकी दी गई, तमाम तमाशे आपने देखे, जहर में बुझी हुई तलवार लेके आप पर हमला किया गया, आपने सारा सितम सहा मगर खिदमत दीन नहीं छोड़ी। वो दिन आया कि 90 लाख मुशरिकों को साहिबे ईमान बना दिया। हम वहां होते तो आपका पांव धो के पी लेते, लेकिन उस जमाने में हम नहीं थे। जरा मैं आपकी कब्र देख लूं, आपका रोजा देख लूं, आपकी आरामगाह को देख लूं, आपकी शहर अजमेर को देख लूं, इस इरादे से वहां जा, इरादे से जाके मैं उस मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान की कब्र देख लूं, फिर इतना नवाजेंगे गरीब नवाज कि तू मालामाल हो जाएगा। लोग ट्रक के लिए जा रहे हैं, बस के लिए जा रहे हैं, कार के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि पढ़े ना लिखे डीएम बन जाए। सुनो क्या होता है, होता यही है, इधर से मेहनत चले, स्ट्रगल, जद्दोजहद, फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। उस दरमियान मुसलमान दुकान में बैठे, काश्तकारी करे, बिजनेस करे, फैक्ट्री में जाए, खूब मेहनत करे। इधर से मेहनत, उधर से खुदा की रहमत, उधर से मुस्तफा की अता। गैर मुस्लिम के पास मेहनत है, रहमत नहीं है। मेरे पास रहमत है, मेहनत नहीं है। जिस दिन मेहनत आ गई, खुदा की रहमत, मुस्तफा की अता, दूसरी कौमें बाद में दौड़ेंगी, कौमें मुस्लिम कामयाबी की शाहराह में सबसे आगे निकल जाएगा। उनके पास सिर्फ जद्दोजहद है, मेहनत है, स्ट्रगल है। मेरे पास सिर्फ दुआ है, मेरे पास सिर्फ मज़ार पे जाके बैठना है
मेरे पास स्ट्रगल नहीं है, जद्दोजहद नहीं है, विजडम नहीं है, हिकमत नहीं है, सब पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, सिस्टम से काम नहीं है। हम लोग अजूबा चाहते हैं कि जमीन से सोने की हांडी निकल जाए, आसमान से हीरे की बारिश हो जाए, फिर तो बंबई के सारे सेठों का मैं सरदार बन जाऊं। नहीं होता ऐसा। मैं गुटखाखोर, मैं रहूं बेनमाजी, मेरी बीवी रहे जींस टी शर्ट पहन के 10 लड़कों को दावतें ज़िना देने वाली, और बच्चा मेरा कुतुब हो जाए, अब्दाल हो जाए। नहीं होता ऐसा। जब माँ थी फातिमा तो ज़हरा और बाप थे मौला अली, दिन भर जिहाद रात भर सजदा, तब बेटा हसन और हुसैन की सूरत में पैदा हुआ। जब बाप थे सैयद मूसा सालेह जंगी दोस्त, रात भर सजदा दिन भर जिहाद, माँ थी सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन और माँ थी रात भर मुसल्ले पे बैठ के सजदा करने वाली, तब बेटा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुआ। जब बाप थे सैयद अहमद बुखारी और माँ थी राबे असर, 80 साल के बुढ़ापे तक किसी गैर महरम ने सर का बाल चेहरा नहीं देखा, उनके सर के पास सर से दुपट्टा नहीं उतरा। फिर क्या हो, उसी कोख का बच्चा बादशाह से लेके चपरासी तहज्जुद पढ़ाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खान और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा हुआ। और जब बाप मुफस्सिर आज़म हिंद, माँ अपने जेवरात को बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, और दादा हुज्जतुल इस्लाम नाना मुफ्ती आज़म हिंद, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अज़हरी पैदा होता है। ऐसा नहीं होता है कि माँ रहे लफंगी, माँ रहे चुड़ैल, माँ रहे डाइन, माँ रहे भूतनी, माँ रहे 10 मर्दों को अपना चेहरा दिखा के दावत बदकारी देने वाली, बाप रहे 24 घंटे गुटखाखोर, बेनमाजी, झूठा, गीबत करने वाला, सिर्फ हरामखोरी की नीयत से सड़कों पे टहलने वाला, कहाँ किसको लूटें, कहाँ किसको दबोचें, कहाँ किसका माल लूट के मालदार बन जाएं, फॉर्च्यूनर खरीद के दौड़ें, 10 आदमी का ग्रुप तैयार करें, रात में सारी दुनिया सोए, हम गुंडागिर्दी करें, सस्ते में जल्दी से दौलतमंद बन जाएं, और वो बोले कि मेरा बेटा नमाजी हो जाए, मेरा बेटा कुतुब हो जाए। नहीं होता। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी माँ वैसा बच्चा, ये कानून कुदरत है, इससे हट के नहीं होता। माँ रहे नेक, बाप रहे नेक, तब अल्लाह उस हुकूक से बेटा जो देता है उसको, वो हुसैन तो नहीं होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम रजा पैदा होगा। रजा से चिढ़ा या तो राफिजी होके मर जाएगा, रजा से चिढ़ा या तो खारजी होके मर जाएगा। रजा से मोहब्बत की, ना खारजी बनेगा ना राफिजी बनेगा, सही सुन्नी बनेगा और जन्नत का रास्ता जाएगा। यही है रजा की फिक्र। क्या है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो बातें मुझको करनी थी वो बात ही मैं अब तक नहीं कर पाया। अब मैं क्या करूं? बातें करनी थी तहकीक की, बातें करनी थी तदकीक की, बातें करनी थी तवस्सुम की, बातें करनी थी तफक्कुर की, बातें करनी थी तफहुस की, बातें करनी थी अंडरस्टैंडिंग की, बातें करनी थी रिसर्च की। ये मुफ्तियाने कराम कैसे कुरान पाक की आयतों से मसाइल निकालते हैं। बात मेरी दूसरी तरफ चली गई, इसे मैं समेटते मुझको ताखीर हो गई। बस आखिरी बात, जो हवाई जहाज दिया है, जो माइक्रोफोन दिया है, जो साइकिल दिया है, जो मोटरसाइकिल दिया है, जो कार दिया है, जो ट्रेन दिया है, वो है विद्वान। ये गुटखा खा के सड़क पे नाचने वाला, एसी का डब्बा का शीशा तोड़ने वाला, ये तो अपने मुल्क की संपत्ति बर्बाद करने वाला है। ये एक महान है वो 7 समंदर पार का आदमी, बाल लंबा है, कपड़ा फटा है, नमक रोटी खाता है, और हवाई जहाज दुनिया को दे रहा है, माइक्रोफोन दुनिया को दे रहा है, कंप्यूटर दुनिया को दे रहा है। जुब्बा चमकाने वाला, उसको पढ़ने की फुर्सत कहां मिलेगी? वह जूता में पॉलिश करने वाला, उसको पढ़ने की फुर्सत कहां मिलेगी? और जो सिर्फ किताब पे फोकस करेगा, कपड़ा
पतला रहेगा जैसे तैसे, वो शाहकार बनेगा, वो अब अदीब बनेगा, साइंसदान बनेगा। तो जहां से इल्म का मोती आ रहा है, वहां का एक दानिश्वर हिंदुस्तान के 1 लाख दानिश्वर पे भारी है। अब वहां का एक दानिश्वर है, वह कौन है? वह दानिश्वर है डॉक्टर लामार्टिन। वो कहता है ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ए मुसलमान, नर्वस मत होना। 7 समंदर पार का दानिश्वर गैर मुस्लिम क्रिश्चियन वो कहता है, वो ये कह रहा है कि जितना पैमाना, जितनी कसौटी, जितना तराजू, जितना मेयार सब लाओ, इंसान की अजमत को जांचने का जितना पैमाना हो सब ले आओ। सारे पैमानों पे जांचो। Who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad? क्रिश्चियन हवाई जहाज देने वाला मुल्क से आवाज आ रही है, तमाम तराजू पैमाना लाओ जिस पे अजमत और बड़ाई नापी जाती है, और नापो इस जमीन पे कौन है जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके। कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। एक जुमला बोलने के लिए मैंने 1.5 घंटे की तमहीद बयान की है। वो जुमला यही है कि हम जो बोले वो बड़ा नहीं, मुस्तफा जो बोले वो बड़ा है। मुस्तफा कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मुस्तफा ने कहा अरबपति बड़ा नहीं, खरबपति बड़ा नहीं, 50 फैक्ट्री वाला बड़ा नहीं, 50 मॉल वाला बड़ा नहीं, 50 खरब जमीन वाला बड़ा नहीं। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। अरबपति का नाइब होने वाला अरबपति, खरबपति का नाइब खरबपति, लैंडलॉर्ड का नाइब लैंडलॉर्ड। मगर जो मुस्तफा का नाइब है, चाहे किराए के घर में रहे, टूटी चप्पल पहने, मोटा छोटा पहने, नमक रोटी खाए, अगर वो हदीस कुरान का आलिम है, वो नाइब पैगंबर है जिसकी ज़ियारत के लिए आसमान से जिब्राइल अमीन नाज़िल होते हैं। ये मकाम है आलिम दीन का, ये मकाम है मुफ्ती कराम का, ये मकाम है कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले का। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को कुरान पढ़ने, कुरान समझने और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने और कुरान पाक की तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ कुरान पाक रटने, रटवाने, दस्तार बांधने की कोई बड़ी फजीलत नहीं है। मन कर अल कुरान व अमीला बिमाफी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, वो अहल्ला हलाल हो वो हर्रमा हराम हो, जो इसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, तब उसके लिए है उल्बेसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुमुद दुनिया। सूरज की रोशनी से ज्यादा चमक उस ताज में होगी जो हुफ़ाज़, जो कुरान पढ़े, अमल करे, उसके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। जो कुरान पढ़े उस पर अमल के, बस 2 बच्चा को ले आए, रटा दिया, बोरो ले आया, पगड़ी पहना दिया, हाफिज़ कुरान हो गए, लाओ पैसा लाओ, दिन भर साल भर खाएंगे पिएंगे। ये सब एक तरह का मतलब बच्चों को जाहिल रखने, कामचोर बनाने, सेहत का मजाक उड़ाने, उसके मुस्तकबिल को अंधकार में डालने का काम है। कुरान पढ़े, कुरान समझे, कुरान पर गौर करे, फिर कुरान की दावत लेके समाज में फैल जाए। ये है आलिम दीन का काम। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, to act upon it and to establish the rules of the Quran by it। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि उसको पढ़ा जाए, उसमें गौर किया जाए, उस पर अमल किया जाए, फिर कुरान पाक की तालीमात को आम किया जाए, कुरानी नज़ामी हुकूमत कायम किया जाए। ये आलिम दीन बनने का जो रास्ता है, ये फूल माला पहनने का रास्ता कम है, एक कटीली राह है, संगलाख राह है, दुनिया की ख्वाहिशात को पाँव के नीचे रौंदने वाली राह है, गाली सुनने वाली राह है। अगर सब कुछ सुन के काम हो गया, फिर हुक्म है 80 साल का बूढ़ा, 18 साल का आलिम फकीह अगर आगे चले, 80 साल के बूढ़े को चाहिए कि उसके पीछे रहे। एहतराम उम्र का नहीं, एहतराम इल्म का, अमल का है।
आलिम रब्बानी, नाइब पैगंबर। बंबई का अरबपति सेठ एयरपोर्ट से जाके एक बिहारी आलिम का सूटकेस लाके हाथ चूम के लाखों की सोफा पे बैठा के पांव चूम के कहता, मौलाना मैं नहीं जानता तेरा बाप मजदूर है या तेरी माँ पोछा लगाती है, मैंने जो एयरपोर्ट से तेरा सूटकेस लाया, मैंने जो 5 करोड़ के सोफे पे तुझको बिठाया, मैं जो तेरे नीचे बैठकर तेरा पांव चूम रहा हूं, मैं तेरे बाप तेरी माँ तेरे घर से कोई मतलब नहीं है। मैं ये एहतराम इसलिए किया हूं, मेरे पास 50 फैक्ट्री है, मैं लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन हूं, मगर तू नाइबे पैगंबर है, मेरे मुस्तफा की हदीस सुनाने आया है। मैंने उसका एहतराम किया। इस माना कर आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप रहिए किराए के घर में, आप रहिए, आप फटा पुराना पहनिए। अगर आप आलिम हैं तो आपके सामने 50 फैक्ट्री का मालिक भी जीरो है, वह दौलतमंद है, बिजनेसमैन है, मगर आप नाइबे पैगंबर हैं। अगर यह सोच हो जाए, ये मुफ्ती कराम पैसा के लिए फतवा नहीं लिखेंगे, पैसा के लिए फतवा नहीं बेचेंगे, पैसा के लिए वो कानून इस्लाम का नहीं बदलेंगे। आजकल झट से मुंह में आया, फट से बोल दिया, नजराने तय करते हैं, नजराने लेते हैं, हाँ ये कुरान पाक को बेच रहे हैं, बस चमड़े का मुंह है, फट से बोल दिया। जैसे बंबई का लुंगी पखाना करने वाले कुतुब अब्दाल बना दिया, इसको साहब गौस बना दिया, उसी तरह से मुंह में चमड़े का मुंह है, फट से बोल दिया कि साहब ये कुरान बेचते हैं। यहूद व नसारा लालच पैसे के चक्कर में वो तहरीफ कर देता था, वो तौरेत और इंजील के अहकाम को बदल देता था। अगर कोई मौलवी कुरान हदीस के खिलाफ बोलकर पैसे कमाता है, तब तो ये यहूद और नसारा के तरीके पे अमल कर रहा है, तब हुआ हदीसों को बेचना। लेकिन जो कुरान सुनाता है, जो हदीस सुनाता है, अल्लाह से डराता है, जो मुस्तफ़ा का पैगाम आम करता है, उसके बदले में अगर वो सफर का खर्च लेता है, वो इसी काम के लिए वक्फ हो गया है, वो अगर उजरत ले रहा है, तो दरसे बुखारी देने वाला अगर अपनी तनख्वाह तय कर सकता है, 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला अगर इमामत की वो तनख्वाह तय कर सकता है, कुरान पाक हिफ्ज करवाने वाला हाफिज अगर वो कुरान पाक हिफ्ज करवाने के बदले में अपने वक्त की तनख्वाह तय कर सकता है, तो जो अम्र बिल मारूफ करता हो, जो नहीं अनिल मुनकर करता हो, जो अल्लाह का पैगाम बनवाता हो, हकीकी पैगाम पहुंचाता हो, अगर वो अपने वक्त की उजरत अगर तय करता हो, तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। और ये नहीं बोलना चाहिए लुचवा की तरह कि कुरान पाक बेच के पैसा कमाते हैं। हाथ में कलम है, जानवर की तरह लिख दिया, मुंह जबान है, बांस की तरह चला दिया। सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के लिखा करो। कुरान जो कहता है, हदीस जो कहती है, वही बोलो। हसद में, जलन में अगर तुम ऐसा ना हो सके तो तुम हसद में ऐसी बातें मत बोला करो। जहां हो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको आलिम दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इन मुफ्तियान कराम को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। खूबी ने मेहनत करके, मशक्क़त करके मसले का आला हज़रत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हौसला, शम्अ बज़ में हिदायत पेला, आफ़ताबे क़यामत के बदले हो तूर, जबकि हो हर तरफ नफ्सी नफ्सी का शोर, जब किसी का किसी पर ना चलता हो जोर, काश में बेशर में जब उनकी आमद हो, भेज सब उनकी शौकत पेला हौसला, मुस्तफ़ा जाने कौसला, शम्अ बज़ में हिदायत पेला हौसला, मुर्शदी शाह अहमद रज़ा रज़ा, फैज़िया में कमालात हसन रज़ा, साथ अख़तर भी हो ज़मज़मा रज़ा, जबकि खिदमत के खुद सीखे रज़ा,
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या गफूर रहीम या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस या अल्लाह। मौलाए करीम तो अपने फ़ज़्ल व करम से अपने प्यारे हबीब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की महबूबियत कुबरा के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आय अल्लाह हम सब के सारे जुर्म व ख़ताओं को बख्श दे, माफ़ फरमा दे। मौलाए करीम हम सब को शिर्क और कुफ्र से बचा ले, गुमराही, बददीनी, मासियतकारी, बदअक़ीदगी, बदअमाली से बचा ले, दीनी, दुनियावी, उखरवी नेमतों से माला माल फरमा दे। आय अल्लाह हम सब को दुनिया और रुक़बा की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा ले। या अल्लाह हम सब को नमाज़े पंजगाना जमात के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे, नमाज़ों में हुज़ूर क़ल्ब अता फरमा दे। या शाफ़ी अल अमराद हम हाज़रीन में सारे आलम के मोमिनीन मोमिनात में मौला जो मरीज़ हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा दे। आय अल्लाह हम सबको हुब्बे औलिया, हुब्बे सहाबा, हुब्बे अहले बैत अतार, इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दे। आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। अहले ईमान के हक़ में ताईद गैबी, नुसरत गैबी, इमदाद गैबी, फ़तह गैबी अता फरमा दे। या अल्लाह जमी आफ़ात अर्ज़ी समावी बलाओं, बीमारियों, परेशानियों से मौला सारे हाज़रीन को, सारे आलम के मोमिनीन मोमिनात को बचा ले। अय अल्लाह तू अपना फ़ज़ल फरमा दे, करम फरमा दे, रहम फरमा दे। या अल्लाह इदारे का नाम क्या बाबू? या रब्बल आलमीन, या मुजीबत दावत, या अल्लामुल ग़ुयूब, नूरी दारुल इफ्ता को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ, बरकतें, रहमतें अता फरमा दे। इस इदारे के अराकीन, मुआविनीन, असातिज़ा, तलामज़ा पर तू मौला अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दे। इस इदारा के बानी मौलाना यूसुफ रज़ा क़ादरी और सारे अराकीन और मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा के जुमला मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचा दे। या अल्लाह तो अपना फ़ज़ल फरमा दे, करम फरमा दे। हाज़रीन के रिज़्क़ हलाल में बेहिसाब कुशादगी अता फरमा दे। लोगों के कारोबार में, तिजारत में, माल व असबाब में बरकत अता फरमा दे। अय अल्लाह हम सब को इल्म कुरान, इल्म हदीस अता फरमा दे, इल्म फ़िक़्ह अता फरमा दे। किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अय अल्लाह हम सब को, सारे हाज़रीन को बार बार अदब व एहतराम के साथ हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी नसीब फरमा। मौला जब तू मौत अता फरमा, आफ़ियत, ईमान, हिदायत के साथ मदीना मुनव्वरा में मौत अता फरमा। जन्नतुल बक़ी को मदफन बना। क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या गफ़्फ़ार ज़ुनूब, मौला जो मोमिनीन मोमिनात इंतकाल कर चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी क़ब्रों पर रहमत की बारिश फरमा दे, उन्हें अज़ाब क़ब्र से बचा ले। अय अल्लाह उनकी क़ब्रों को रियाज़ुल जन्ना बना दे। मौला हम सब को अज़ाब क़ब्र से बचा। या अल्लाह माह मुबारक की बरकतों से हम सब को माला माल फरमा। मौलाए करीम हम सब को मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर कायम व दाइम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला